तो हेलो एवरीवन, सीबीएसई का एक सर्कुलर से अभी हम लोग उबरे भी नहीं थे और दूसरा धमाका भी हो गया। जो पहला सर्कुलर था जिसमें सीबीएसई ने डिसाइड किया था कि टेंथ बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लोग 2 एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें पहला एग्जाम जो था हम लोग का वो मैंडेटरी था, जिसमें हम लोग 3 से ज्यादा एग्जाम अगर हम लोग नहीं देते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में बैठने को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग को फर्स्ट एग्जाम देना कंपलसरी था, दूसरा एग्जाम ऑप्शनल था। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट अच्छा गया है तो दूसरा आप नहीं भी दे सकते हैं। दोनों में से जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छा आने वाला था उसी का ही मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब जो नया सर्कुलर आया है, पहले हम लोग इससे पहले वाला सर्कुलर को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कुलर में था कि अगर पहले हम लोग का एग्जाम जो था वो मार्क्स बेसिस पे था। पहले 1 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में आता था ऑब्जेक्टिव, फिर 2, फिर 3, फिर 5 इस तरह का होता था। अब क्या हो गया है कि जो सेक्शन ए होगा वो कम्प्लीटली बायोलॉजी होगा। अगर हम लोग साइंस का बात करें तो सेक्शन मतलब सब्जेक्ट वाइज उसको बांट दिया है। फर्स्ट सेक्शन में अगर हम लोग बायोलॉजी देखते हैं, सेकंड सेक्शन में केमिस्ट्री देखते हैं, थर्ड सेक्शन में फिजिक्स है। लेकिन अब जो नया सर्कुलर जारी हुआ है इसमें एक बड़ा चेंज है। ये तो बात था वो लोग जो क्वेश्चन देता सेक्शन वाइज डिसाइड कर दिया, लेकिन अब सीबीएसई ये चाहता है कि हम आंसर भी उसके मुताबिक ही दें। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं सेक्शन ए अगर केमिस्ट्री आया है, केमिस्ट्री का आंसर करते करते कोई किसी क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है, सोचिए उसको बाद में हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग अब नहीं कर सकते। अगर हमने सेक्शन ए को कंप्लीट नहीं किया और सेक्शन बी में चले गए और बाद में उसको सेक्शन ए को फिर से हम लोग दोबारा उसको लिखें तो वो नंबर कंसिडर नहीं होगा, वो आंसर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो पूरा ही पूरा आंसर जो है वो 0 मार्क्स में चला जाएगा। तो करना क्या है कि मान लेते हैं कि आपने बायो का एक आंसर, बायो का सेक्शन में आपने बायो को कंप्लीट किया और 2 आंसर आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिएगा कि उस पेज को मतलब उस सेक्शन वाले पेज में 2 पेज आप खाली छोड़ दीजिए। आपको अगर लगता है कि ये 2 आंसर हमारा एक पेज में आने वाला है तो आप 1 पेज छोड़िए। अगर आपको लगता है वो हमारा 2 पेज में आने वाला है तो आप 2 पेज अपने हिसाब से अपने मुताबिक आप उस पेज को छोड़ के फिर अगला बी सेक्शन में आप जाकर के केमिस्ट्री को कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ही आप फिजिक्स में जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि अगर आप 2 क्वेश्चन बायो का बना लिए फिर 2 क्वेश्चन फिजिक्स का बनाइएगा, फिर 2 क्वेश्चन और उसमें आप मार्किंग कर दीजिएगा कि सेक्शन ए से हमने 2 क्वेश्चन लिया, फिर सेक्शन बी में चले गए, फिर आप सेक्शन सी में चले गए। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो मार्क्स है वो कट हो सकता है। अगर आपका सेक्शन वाइज अगर आपका एग्जाम आपने नहीं दिया है तो पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन वाइज क्वेश्चन पे ही बात चल रहा था, लेकिन अब आपको भी सीबीएसई के हिसाब से सेक्शन वाइज ही आंसर करना है। अगर आप एसएसटी का बात करें, अगर सेक्शन 1 सेक्शन ए अगर आपका हिस्ट्री है तो आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ही सेक्शन बी में जा सकते हैं ज्योग्राफी में। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता है तो उसके लिए आपको पेज छोड़ना होगा ताकि आप बाद में उसको अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपने सेक्शन ए वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद उस सी कंप्लीट करने के बाद फिर से सेक्शन ए को बनाया है तो पूरा का पूरा नंबर जो है आपका 0 कंसीडर हो जाएगा, वो पूरा आंसर ही नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऐसा सीबीएसई का इस सर्कुलर में जारी किया गया है। अच्छा, आप देखते हैं इसको समझना कैसे है, अब इसके लिए हम लोग तैयारी कैसे करें। तो सीबीएसई इसका भी सोल्यूशन दे दिया था आप लोग को, आप लोग के लिए सैंपल पेपर लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का किस लेवल में क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, और एक बात, इस बार सीबीएसई 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेने वाला है, तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो ऐसा नहीं है, अब जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। दूसरा बात कि उसने क्वेश्चन बैंक भी रिलीज किया जिसमें उसने केस बेस्ड स्टडी बताया है, जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि क्वेश्चन का लेवल कितना ज्यादा हाई जा सकता है, उसके मुताबिक आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं जाने वाला है। तो आप लोग अपना राइटिंग सेक्शन जो है ठीक कर लीजिए ताकि वो एग्जाम में आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और वो सैंपल पेपर बनाना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको आंसर लिखना किस तरह है सेक्शन वाइज। अगर आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आंसर नहीं लिखे हैं, तो आपका नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सर्कुलर अभी नया आया है। और 10th क्लास वालों, आप लोग अपना कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाइए। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।